Good morning, students. Today we will begin with the lipoproteins. Lipoproteins, as name suggests, lipids plus proteins. In this, they contain the lipid portion and the protein. They are the main constituent of the membranes. Means they are forming the main they are participating in formation of the membranes. They are found in milk and egg yolk. Lipids are transported in the blood and lymph as lipoproteins. कहते हैं जो लिपिड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द ब्लड या फिर लिम्फ के अंदर वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होंगे, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स. There are 5 types of lipoproteins, that is chylomicrons, VLDL, LDL, HDL, free fatty acids, albumin complex. Next one is derived lipids. Derived lipids are the derivatives, means जो किसी अदर लिपिड से बने होते हैं. They are derivatives obtained on the hydrolysis of simple and complex. किस रिएक्शन से हाइड्रोलिसिस होगी, जब लिपिड्स की, कम्प्लेक्स लिपिड्स की या फिर सिंपल लिपिड्स की, तो हमें ड्राइव्ड लिपिड्स फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनके अंदर फैटी एसिड्स नहीं होते, बट दे आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स एज उनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो फैट के साथ सिमिलर, फैटी एसिड्स के साथ सिमिलर होते हैं. सो वी आर प्लेसिंग देम इन द ड्राइव्ड लिपिड्स. दे आर मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स. 4 कार्बन की रिंग्स बनी होगी, क्लोज्ड रिंग्स प्रेजेंट होगी. 4 क्लोज्ड रिंग्स, नॉट ओपन रिंग्स. Cholesterol, vitamin D, testosterone, adrenocortical hormone. These are the few steroids. The most common steroid are called the sterols. Common sterols are cholesterol and erythritol. Terpenes are the major component of the essential oils produced by the plants. कहते हैं terpenes सबसे ज़्यादा major component है essential oils, means जो oils produce होते हैं प्लांट्स के अंदर. जो ऑयल्स अगर प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो गए, उस प्लांट के पार्ट में से फ्रेगनेंस भी आएगी. तो इसमें कुछ टर्पिनॉइड्स हैं जो टर्पिनॉइड कंटेन करते हैं, लाइक विटामिन ए, ई एंड के विच कंटेन टर्पिनॉइड, उनको हम फाइटोल भी बोलते हैं. कैरोटीनॉइड हो गया जो पिगमेंट टर्पीन है, पिगमेंट है, ये एज अ प्रिकर्सर फॉर द विटामिन ए. विटामिन ए की स्टार्टिंग रिएक्शन कौन करता है, कैरोटीनॉइड. लाइकोपीन पिगमेंट प्रेजेंट है जो टोमेटोज के अंदर प्रेजेंट होता है. जिबरलिन एक प्लांट हार्मोन है जो भी टर्पीन है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. नाउ द मेन टॉपिक इज एंजाइम्स. एंजाइम्स आर अ ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट फंक्शनिंग इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम. कहते हैं ये कौन सा ग्रुप फॉर्म करते हैं, कैटलिस्ट का ग्रुप फॉर्म करते हैं. अगर हमने केमिस्ट्री में कभी आपको पढ़ा हो तो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है बट खुद को यूटिलाइज नहीं होने देता. दूसरों के हेल्प करता है, रिएक्शन इंक्रीज करेगा उसका रेट, बट खुद को अपना यूटिलाइज नहीं होने देगा. एंजाइम्स आर अ ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट फंक्शनिंग इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर काम करते हैं एज अ कैटलिस्ट. दे आर यूजुअली प्रोटीनिशियस सब्सटेंस, मीन्स किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं. प्रोड्यूस कौन करता है इनको, लिविंग सेल प्रोड्यूस करता है, बट खुद को इफेक्ट नहीं होने देता जब ये प्रोड्यूस होते हैं. एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं, एंड फॉर्म्ड इन द सेल अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीन. कहाँ पे बनते हैं, सेल के अंदर ही एंजाइम्स फॉर्मेशन होती है. किसके हेल्प से, जब जीन्स इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कौन सा एंजाइम किस टाइम पे फॉर्मेशन होना है. जो भी एंजाइम्स की स्टडी करता है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एंजाइम, विद द स्टडी ऑफ एंजाइम्स इन ऑल द एस्पेक्ट्स लाइक नॉमेनक्लेचर, रिएक्शन एंड फंक्शंस, उसको नाम देते हैं एंजाइमोलॉजी. मतलब उसकी नेमिंग कैसे करनी है, वो कौन सी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके क्या फंक्शन है. इन तीनों की स्टडी को हम एंजाइम्स की तीनों की स्टडी को इज नोन एज एंजाइमोलॉजी. एंजाइम्स अकर इन कोलोइडल स्टेट. They occur in colloidal stage, often produced in inactive form called the proenzyme or zymogen. कहते हैं ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में. इनएक्टिव फॉर्म को हम देंगे नाम प्रोएंजाइम. When it will be converted into active form, its name will be changed to the enzyme, which are converted to their active form by a specific factor like pH and substrate. जब जिसके ऊपर इसने एक्ट करना है, अगर उसका इन्वायरमेंट सब इसको मेंटेन जो इसको चाहिए वो मिल गए, तब ये प्रो एंजाइम से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म.
The enzymes that are produced within a cell for metabolic activities are known as endoenzyme. अगर सेल के अंदर काम कर रहा है एंजाइम then it is known as endoenzyme. अगर सेल के बाहर काम कर रहा है then which act away from the site of synthesis, जो एंजाइम है वो सेल के अंदर ही बनेगा. अगर सेल के अंदर ही बन रहा है और अंदर ही काम कर रहा है दैट एंजाइम इज नोन एज एंडोएंजाइम. अगर सेल के अंदर बनना तो एंजाइम को सेल के अंदर ही है, बट अगर वो फंक्शन बाहर जाके करे सेल के बाहर आउटर साइड पे देन इट इज नोन एज एक्सो एंजाइम. एंडो वर्ड यूज्ड फॉर इनसाइड, एक्सो वर्ड इज यूज्ड फॉर द आउटसाइड. General properties of enzymes and factors which affect their activity. First one is enzyme accelerate the reaction but do not initiate it. एंजाइम का फंक्शन क्या है? सिर्फ स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, बट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं कर सकता, सिर्फ स्पीड अप करेगा. Enzymes themselves do not participate in a reaction, remain unchanged at the end of reaction. Enzymes are therefore needed in small amount. They are needed in small amounts. उनको less quantity में हमें enzymes चाहिए और ये कभी भी खुद को पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ रिएक्शन का रेट ही इंक्रीज करते हैं, खुद को यूज नहीं होने देते उसमें. मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम इज लार्जर देन दैट ऑफ द सबस्ट्रेट. जो एंजाइम्स का मॉलिक्यूल है वो बड़ा होता है देन दैट ऑफ जिसके साथ इसने जाके अटैच्ड होना है. हेंस ड्यूरिंग रिएक्शन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंजाइम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सबस्ट्रेट. जब इसको कन्वर्ट होना है मीन्स इसको फंक्शन करना है एक्टिव फॉर्म में आके, तो क्या करेगा एंजाइम्स का कुछ का पार्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच करेगा. दैट पार्ट नोन एज, जो पार्ट अटैच्ड करेगा एंजाइम का, जो भी पार्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ आके अटैच करेगा उस एंजाइम के पार्ट को हम नाम देंगे एक्टिव साइट. एंजाइम्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे बिहेव एज बेसिक as well as in the acidic. Specificity, most of enzymes are specific in their action. कहते हर एक एंजाइम स्पेसिफिक उसका एक फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल जो भी लॉक होगा उसकी एक पर्टिकुलर की होगी, हर ताले की अपनी चाबी है. एंजाइम्स का सेम फंक्शन है, जो सबस्ट्रेट है उसका एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा. बट क्या होता है अगर कोई रिलेटेड हमारे पास ताला है तो उसके साथ भी कहते हैं एंजाइम जाके कई बार अटैच कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल एंजाइम जो यूरिएज है वो सिर्फ एक्ट करेगा सुक्रोज के ऊपर, जो यूरिया को इन्वर्टेज है. यूरिया इन्वर्टेज हमारे पास एक एंजाइम है जो एक्ट कर रहा है सिर्फ सुक्रोज के ऊपर. अगर मैं सुक्रोज के स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं तो जो एंजाइम यूरिया इन्वर्टेज है वो एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो एक्टिव साइट पर्टिकुलर बनी थी एंजाइम के ऊपर, वो उस सुक्रोज के ऊपर डिपेंड उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज कोलोइडल नेचर. All enzymes are colloidal in nature, thus provide larger surface area for reaction to take place. Colloidal is the mixture of two components, dispersed particles and the dispersion medium. Enzyme optima. Enzyme generally work best under narrowly defined conditions referred to as optima. उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए एंड पीएच चाहिए. टेम्परेचर सेंसिटिविटी, सिंस द एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर क्या है, दे आर इफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर. इफेक्ट करेगी इनकी अगर एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ा देंगे और या फिर कम कर देंगे. अगर ज्यादा इंक्रीज होगा with rise in temperature, increase in enzyme activity take place. However, when the temperature increases above 60 degrees Celsius, the protein undergo denaturation. Means protein की जो structure है वो change होने, उसका जो nature है वो खराब होना, उसको हम वर्ड नाम देंगे denaturation, या फिर वो complete breakdown हो जाएगा. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये एक्ट करेगा. pH सेंसिटिव भी है, पर्टिकुलर pH के ऊपर ही एक्ट करते हैं. Concentration of enzyme and substrate, the rate of reaction is proportionate to the concentration of the reacting molecule. If the substrate concentration is increased, the rate of enzyme action is also increased. कहते हैं अगर हम substrate की concentration increase करते हैं तो enzyme का action भी increase करते हैं, but up to a certain limit.
Enzyme inhibitors भी, enzyme inhibitors are certain products which inhibit enzyme activity. कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, उनको हम नाम देते हैं इंजाइम इनहिबिटर्स. ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे. If the active site of the enzyme is occupied by these inhibitors instead of substrate molecules, the activity of the enzyme is lost. अगर inhibitors active site के ऊपर आके combine कर गया तो enzyme function नहीं करेगा, enzyme inhibit हो जाए, क्योंकि वही active site थी जो substrate के साथ attach होनी थी और उसको reaction को increase speed up करना था. These substances like substrate molecules in their structure and are known as competitive inhibitors. यहाँ तक करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट यूंग क्लास में स्टडी करेंगे.